Hello everyone. In this module, we will see about the overview of computer system, and we'll see that how a computer system is being built, what are the major components, and what are their purpose. Overview of a computer system, ये बिल्कुल fundamental सी एक information है. I think all of you are quite familiar with this. आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो computers use करते होंगे, और अगर किसी ने नहीं किया तो they can be really proficient, क्योंकि computers are all around us. तो अगर किसी ने कभी computer use नहीं भी किया तो उसके लिए वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले होती थी, because at that time the computers they were a rare sight. लेकिन अभी जो है they are very common all around us, तो it's not a big challenge. तो मेनली जो चीजें हैं वो क्या होती हैं जी एक कंप्यूटर के अंदर? सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जी एक मेजर कंपोनेंट होता है. अभी तो एक तो खैर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर देखें तो यू कैन सी के उसके अंदर एक मेजर डिब्बा होता है. उस डिब्बे के अंदर आपके सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं और बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी होती हैं. तो ये उसी तरह का वो डिब्बा शो हुआ है और ये पेरिफेरल्स लगी हुई हैं. उन पेरिफेरल में दो इंपॉर्टेंट होती हैं. एक होता है मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस है, और एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड अलोंग विद माउस. अब पिछले 20 सालों 25 सालों से लाजमी यूज होता है, तो विद GUI बेस्ड इंटरफेसेस. तो ये मॉनिटर और कीबोर्ड्स एज टू मेन पेरिफेरल डिवाइसेस आपके अवेलेबल होते हैं अलोंग विद दिस कंप्यूटर. और फिर देन यू कैन हैव अदर डिवाइसेस एज वेल, स्कैनर एटसेट्रा. बहुत सारी ये सारी चीजें आप ITC के अंदर इन डिटेल ये वाली चीजें पढ़ लेंगे. इसमें जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो सबसे मेन कोर कंपोनेंट है दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और वो क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाए उनको प्रोसेस करें. कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं. ठीक है, IO प्रोसेसर भी होता है, इनपुट आउटपुट का होता है, मेमोरी का होता है, फलाने का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है. लेकिन एक मेन प्रोसेसर होता है जो कोर ब्रेन है, कोर ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग यूनिट. ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसके ऊपर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो दे आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड एंड गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ओवर हियर. So, अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यू आर गोइंग टू सप्लाई योर इंस्ट्रक्शंस टू दिस. अभी आपके जो आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे क्या हैं? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या मेमोरी बेस्ड हैं. इनमें क्या है कि यू हैव टू प्रोवाइड योर प्रोग्राम टू मेन मेमोरी. ठीक है, और मेन मेमोरी से वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे जाता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके अंदर सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं. जैसे एक यूनिट लगा होता है एडर. एडर का क्या काम है? ऐड करना. एक यूनिट लगा होता है मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का काम क्या है? मल्टीप्लाई करना. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर कंपोनेंट्स एज वेल जो कि इसके अंदर होते हैं. ठीक है, तो तीन तो मेजर इसके अंदर कंपोनेंट हैं. कोई तो रजिस्टर्स तो इसकी अपनी एक छोटी सी मेमोरी है और नेम्ड मेमोरी होती है. आप प्रोग्रामिंग जो इन रजिस्टर्स की भी कर सकते हैं. लो लेवल प्रोग्रामिंग जो है उसमें रजिस्टर्स बहुत ज्यादा यूज होते थे. फिर आपके कंट्रोल यूनिट है जो कि असल में ब्रेन है कंप्यूटर का. और फिर ALU है जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, प्रोसेसिंग आपकी कहाँ पे होती है? ALU के ऊपर. और ALU प्रोसेसिंग किस पे करता है? रजिस्टर्स के ऊपर. ठीक है, सही है. ALU किस पे प्रोसेसिंग करता है? रजिस्टर्स पे. ये सारे काम कौन करवाता है? ये सारे काम करवाता है CPU. ये आपके ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, जो CPU है दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और CPU जो सारे काम करके देता है. ALU जो है वो सिर्फ प्रोसेसिंग करता है. किसकी इंस्ट्रक्शन पे करता है? CPU की करता है. और CPU क्या करता है? किसकी इंस्ट्रक्शन पे करता है? एक्चुअली जो प्रोग्रामर बताता है. प्रोग्रामर लिखता है कोड और प्रोग्रामर स्टोर कहाँ कर देता है? सेकेंडरी मेमोरी में. यूजर जो है उसको इंस्टॉल डाउनलोड करता है या जैसे भी लेता है इंस्टॉल कर देता है सेकेंडरी मेमोरी में. जब भी यूजर क्लिक करता है उस प्रोग्राम पे, तो जब तक सेकेंडरी मेमोरी में उस प्रोग्राम को कुछ नहीं होता. सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है जी? कोई बता सकता है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, CD है, ऑप्टिकल है, DVD ड्राइव है, कोई भी है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, ये सारी क्या है?
सेकेंडरी मेमोरी। USB मेन मेमोरी क्या है, जिसको आप नॉर्मल में क्या बोलते हैं, रैम, और रैम कोई अच्छा लफ्ज नहीं है, इसके लिए आपने मेन मेमोरी ही कहना है, क्योंकि आपको मैंने शायद बताया था कि एसडीडी हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, सारी रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं, तो इसलिए इसका जो सही नाम है वो क्या है, मेन मेमोरी। ठीक है, तो आपने यही नाम यूज करना है। तो कोड जब यहाँ पे इंस्टॉल किया है तब तक कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम है, आप उसको प्रोसेस बना देते हैं, आप उसको ले आते हैं मेन मेमोरी। जब आप क्लिक करते हैं या कमांड देते हैं तो वो लोड होके मेमोरी में आता है, मेमोरी से फिर एक एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होती है। तो उसमें तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 50, 100, 200, 10,000, 1 लाख, 10 मिलियन, जितना मर्जी है बड़ा कोड आपका हो सकता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाके एग्जीक्यूट होती हैं, सीपीयू के अंदर, लेकिन वन बाय वन। तो वो कहाँ से जाती है, मेन मेमोरी से। अब वो जो एक इंस्ट्रक्शन को लाना है, एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट को वापस रखना है, अगली को लाना है, या उसके रिजल्ट को मॉनिटर पे इधर इधर भेजना है, शो कराना है, डिस्प्ले कराना है, ये सारे काम कौन करता है, ये करता है कंट्रोल यूनिट। सर ये तो तो इंटरप्रेटर control- नहीं हो गया? नहीं, इंटरप्रेटर अभी इस मेमोरी में नहीं है। ये सारे काम कौन करेगा, वो जो आपका कोड के साथ ये सारे काम करने हैं ना, वो सारे काम कौन करेगा, वो कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये अब हार्डवेयर देखें, इवेंचुअली प्रोग्राम किसने चलाना है, वो तो हार्डवेयर में चलाना है। कंट्रोल यूनिट को आप कहते हैं कि ये प्रोग्राम चलाओ, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो कहता है पहली इंस्ट्रक्शन लाओ, फिर कहता है दूसरी इंस्ट्रक्शन लाओ, फिर कहता है तीसरी इंस्ट्रक्शन लाओ, मेमोरी से लाओ, फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन लाओ, फिर फिफ्थ को लाओ, फिर सिक्स्थ को लाओ, एंड सो ऑन। ये सारे काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। किसी को मेमोरी पे जाना है तो वो भी यहाँ से रिजल्ट को, सॉरी इधर मॉनिटर पे जाना है, वो मॉनिटर पे भेज देता है। कि किसी इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट में स्पीकर के ऊपर कोई बीप देनी है तो वो स्पीकर पे बीप दे देगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे काम कौन कराएगा, ये कंट्रोल यूनिट करेगा, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर कोड। जो आपका कोड कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली करेगा। लेकिन आपका कोड तो हार्डवेयर को डायरेक्टली नहीं कहता, आपका कोड जो है सिर्फ इधर एग्जीक्यूट होता है। जो उस कोड का मतलब बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली काम कौन करवाता है, वो हार्डवेयर में कंट्रोल यूनिट करवाता है। तो अर्ली डेज Sir? में क्या थे जी, हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर्स थे। ठीक है, मुझे एक मिनट फिनिश करने दें। हार्डवेयर बेस्ड शुरू में कंप्यूटर्स होते थे, तो सारा काम हार्डवेयर ने करना था, तो उस हार्डवेयर में भी एक कंट्रोलिंग यूनिट होता था, वो सारे काम करता था। लेकिन फिर हार्डवेयर दे बिकम मच कॉम्प्लेक्स, तो अगर आप वो सॉफ्टवेयर ना लाते तो इस वक्त जो हार्डवेयर होते हैं, एक आम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर हार्डवेयर बनाए तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर बन जाएगा। इट्स सच अ ह्यूज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो और वो और भी उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हार्डवेयर रिलेटेड, या आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे उससे स्लो हो जाता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर आ गए, और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा है क्या, एक बार कॉपी बनाए, उसके एक बार बनाए, उसकी जितनी मर्जी कॉपी करने, देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट। तो अब वो जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉरी, ये जो सीपीयू पे आनी थी, सीपीयू पे क्या आनी थी, अगर ये सारा हार्डवेयर बेस्ड होता तो उस हार्डवेयर का जो सीपीयू होना था उस पर क्या आना था, यहाँ से लाइंस के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन ही आनी थी ना, कोई इंस्ट्रक्शन आनी थी कि अच्छा जी ये काम हो जाए, और वो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आने थे। तो अभी भी वही काम है, आप सेकेंडरी मेमोरी पे जो कोड रखते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, या मेन मेमोरी पे आता है, मेन मेमोरी से आगे सीपीयू में क्या चीज जाती है, सीपीयू को ये नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर है, सीपीयू के पास तो सिग्नल आते हैं, तो वो 1s एंड 0s जो हैं वो उन्हीं सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर सीपीयू तक जाते हैं। ठीक है, और वो सीपीयू जो है उनके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स। तो वो इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ये सारे को कोऑर्डिनेट कौन करता है, इट्स बीन डन थ्रू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ये सारे काम कर रहा है। रोम भी प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम जो है उसका पर्पस ये होता है कि आपके जो कंप्यूटर में शुरू में जब रॉ कंप्यूटर होता है तो जितना भी बेसिक कोड है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। अब आप लोग ना हाई लेवल पे ले जा रहे हैं मुझे। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, जो भी कंप्यूटर है, जैसे मैंने वो लिखी थी ना, ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ऐड इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो इस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, ये सारा कहाँ दिया होता है, इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर। ये भी रोम में होता है, तो रोम इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब सर रोम में कोड्स दिए होते हैं हमें, जिसमें से ऐड का कोड आपने बाइनरी फॉर्म में लिखा था। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, रन टाइम पे जब भी कोई कोड आएगा तो वो आपका जो कोड होगा वो कंपेयर होता है। ये बातें आप ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, तो वो कंपेयर होता है कि वो करेक्ट है या नहीं है।
तो यही इसी कंपैरिजन में पता लगता है कि जो कोड मैं एग्जीक्यूट करने लग रहा हूँ, मैं लगी हूँ, वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन थोड़े सा हाई लेवल पे चले जाते हैं। तो बट रॉम में क्या है, बेसिक चीज, जैसे अगर आप बिल्कुल नया कंप्यूटर लें तो उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन उस सिस्टम को बेसिक लेवल पे बूट तो करना है। तो इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं बूट लोडर, ठीक है। तो वो बूट होता है, पहली एक दो स्क्रीन्स आपके पास आती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपको कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, और ब्लैक स्क्रीन रहती है, कुछ भी आगे नहीं जाता। आपने ज्यादातर जो भी कंप्यूटर यूज किए होंगे उनमें विंडोज इंस्टॉल्ड होगी, ओरिजिनल होगी या पायरेटेड होगी, कुछ होगी, तो वो होगी। लेकिन अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा, वो आपको एक ब्लैक स्क्रीन आएगी और वो बूट लोडर जो है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर सकेगा। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो इस बूट लोडर में एक एंट्री हो जाती है। वो एंट्री ये होती है कि आई एम दी ऑपरेटिंग सिस्टम, आई एम विंडोज, आई एम लिनक्स, आई एम देयर ऑन द सिस्टम। तो जो ही आप बटन दबाते हैं पावर का तो पहले बूट लोडर एग्जीक्यूट होता है। ये बूट लोडर जो है ये क्या करता है, उस ओएस को, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, ये वो उसको स्टार्ट कर देता है। तो आपको विंडोज की फिर एक पहली स्क्रीन नजर आने शुरू होती है, ठीक है। दिस इज हाउ योर सिस्टम वर्क। अब हमने मेमोरी की बात की, मेमोरी के ऊपर जो है, अब जब आप स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में हो रही होती है, वो बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में होती है। जो हमारी मेन मेमोरी है उस पे जो मिनिमम जो आप स्टोरेज करते हैं वो जनरली 1 बाइट में होती है, मींस 8 बिट्स। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। हाउ मेनी 8 बिट्स? 8 बिट्स, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। और किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। 1024 ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में, ये जो ये है, दिस इज 2 पावर 10, ठीक है। तो 2 पावर 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर 3। 10 पावर 3 क्या होती है? 1000, और ये भी क्या होता है? 1000 बट 24 मोर, 2.4% ज्यादा है इससे, ठीक है जी। 0.24%, नॉट 2.4। 2.4 ही बना, ठीक है जी। तो ये इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो इसके आप मल्टीपल करते जाएं पावर के, तो 2 पावर 20 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? तकरीबन 10 पावर 6 के, ठीक है। तो 10 पावर 6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पावर 20। इसी तरह 2 पावर 30 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 पावर 9 एंड सो, ठीक है जी। तो ये 10 की पावर्स में ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? 10 पावर 3 को क्या बोलते हैं? किलो। किलो भी बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म्स में किलो बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आपके पास? 1000, ठीक है। सो दिस इज 1000, दिस इज व्हाट? 10 पावर 6 इज व्हाट 10,000। जी? 1000 तो 1000 क्या होता है? मिलियन। And this is what? Billion. 1000 million. This is 1000 million. So this is what? Billion. And the next is trillion. The next one is trillion. ठीक है जी, ये ट्रिलियन आ गया। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको यूं बोलते हैं। सिमिलर साइंटिफिक क्वांटिटीज में भी आप इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। और उसमें अगेन आप इसको क्या बोलते हैं फिर? किलो, साइंटिफिक क्वांटिटीज में। ये जिस तो तरह prefixes हर होते हैं ना? जी ये तो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, एक्सा, बीटा, टीटा, गीटा। बिल्कुल। तो किसी भी क्वांटिटी जो साइंटिफिक क्वांटिटी है उसके साथ फिर आप इसको यूज करते हैं। तो जिस तरह से फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में होती है। यू कैन यूज इट किलो हर्ट्ज। और इसको क्या बोलते हैं? मेगा। इसको क्या बोलते हैं? गीगा एंड सो ऑन, ठीक है, सही है। और यस। यहाँ पे अब ये जो ये 10 की पावर में होते हैं, ठीक है। ये जो है जब हम बाइट्स की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, तो स्टोरेज जो होती है वो किस में? कंप्यूटर के अंदर वो 2 की पावर में, ठीक है। क्यों है 2 की पावर में? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी भी 8 बिट्स में,
ठीक है। और जितनी भी हम चीजों से डील कर रहे हैं वो सारी क्या है, 2 की पावर, वो 2 बेस 2 का सिस्टम है, ठीक है, बाइनरी है, सही है। तो हम जो पहला कॉम्बिनेशन लेट से किसी भी चीज का यूज करेंगे तो 1 बिट होगी, ठीक है। तो 1 बिट जो है वो क्या होती है, 2 पावर 1। 2 बिट्स जो है वो क्या होती है, 2 पावर 2। तो इसके कॉम्बिनेशन में क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 एंड 1। इसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 2 पावर 3 होगी तो वो कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो करते 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 इसलिए हम इसको 2 की पावर्स में डील करते हैं। सो इवेंचुअली वी रीच टू द 2 पावर 10 which is approximately equals to near to the 1000. So that's why we say it what, it's kilo, ठीक है। देन दिस इज मेगा, दिस इज गीगा एंड दिस इज टेरा। अच्छा, इसके लिए एक और टर्म निकाली गई थी विच कुड नॉट गेट मच पॉपुलैरिटी, वो एक्चुअल टर्म है लेकिन वो यूज नहीं होती, दैट इज केबी बाइट, ठीक है। ये आपने शायद पढ़ी हो किसी ने, केबी, मेबी, गीबी, ठीक है। इस तरीके से जो हैं वो आपकी ये टर्म्स भी हैं और दे आर एक्चुअली द टर्म्स फॉर 2 पावर सिस्टम, लेकिन वो यूज नहीं होती टर्म्स, वो यूज होती हैं जो 10 वाली यूज हो रही थी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। तो ये टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे आप फिर यूज कर रहे सर जैसे हैं जी। सर जैसे ये सेकेंडरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, कैश है और रजिस्टर है, इसमें स्पीड का डिफरेंस होता है और साथ किलोबाइट्स मतलब कि बाइट्स का डिफरेंस होता है कि जितनी बाइट्स कम होंगी तो उतनी स्पीड कम होगी। नहीं, वो टेक्नोलॉजी वाइज फर्क पड़ता है। स्पीड का इम्पैक्ट वैसे तो होता है लेकिन इतना ज्यादा यूं नहीं है। आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो वो है ना कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है हर बार। जैसे आपकी लेट से 64 मेगाबाइट की मेमोरी है जो आज से 20 साल पहले आती थी, तो सिर्फ 64 मेगाबाइट है। आजकल जो है आप 64 गीगाबाइट की मेमोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जो 64 गीगाबाइट की मेमोरी है वो हालांकि बड़े साइज की है, बट इट्स फास्टर देन 64 मेगाबाइट। द रीजन इज के कंपोनेंट और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर फर्क है, ठीक है। तो दूसरा सर ये इनमें कि अगर जी, तो सर अगर इनमें हमने ये सारी मेमोरीज ही हैं तो इनमें अगर हमने डिफरेंस देखना हो तो इसमें डिफरेंस क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी और कैशे में और रजिस्टर? नहीं वो खैर बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क है। उसमें ये अब सवाल आप बिल्कुल और तरह ले जा रही हैं, चल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज ये है कि आपको सिस्टम में चाहिए 2 चीजें, एक चाहिए सीपीयू और दूसरा चाहिए आपको मेमोरी, जी सर। ठीक है। तो चीजें आपको 2 चाहिए। फिर मेमोरी क्यों चाहिए, क्योंकि मेमोरी में आएगा प्रोग्राम और मेमोरी से वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर जाएगा सीपीयू को। तो सीपीयू को जिस तरह भी मैंने कहा, सीपीयू को क्या लगेगा कि कोई हार्डवेयर ही है, वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। सीपीयू को तो यही लगेगा। वो प्रोग्राम कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जीरोस में, और वो ट्रेवल करेगा इस बस के ऊपर और वो सीपीयू तक चला जाएगा। ये तो हो गया। अब मेमोरी में वो कहाँ से आएगा, उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अर्ली डेज में जो शुरू में जो पहला तरीका यूज हुआ था, देवर पंच कार्ड्स, ठीक है। तो शुरू में तो क्या थे जी, पंच कार्ड्स थे। पंच कार्ड पे आप कोड लिखते थे थ्रू पंच मशीन, और फिर पंच कार्ड रीडर के थ्रू वो रीड होके कहाँ आते थे, मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो आप एक अलग मशीन पे बैठ के पंच कार्ड की होती थी राइटर मशीन, तो उससे आप राइट करते थे पंच कार्ड्स के ऊपर। फिर वो जो पंच कार्ड रीडर था वो मेमोरी में उस प्रोग्राम को लोड कर देता, ठीक है, और मेमोरी से सीपीयू में आ जाता। लेटर ऑन प्रोग्राम भी बड़े होने शुरू हो गए। पंच कार्ड में बड़े मसाइल होते थे, पंच कार्ड का पूरा स्टेक है वो आगे पीछे हो गया, कार्ड ऊपर नीचे हो गए, तो वो सारे का सारा आपका जो है ना वो खराब हो जाता था। दूसरा, प्रोग्राम्स का साइज बहुत बड़ा होने शुरू हो गया, तो हमें वी गॉट सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें सबसे जो फेमस हुई दैट वाज हार्ड डिस्क। उसके अलावा टेप ड्राइव्स भी यूज होती थी। टेप पे बड़ी ज्यादा अच्छी खासी मेमोरी होती थी उस जमाने के हिसाब से, लेकिन टेप आपने अगर किसी ने यूज की हो ऑडियो के लिए तो दे आर वेरी स्लो, और आपने एक जगह से अगर डायरेक्ट जंप करके दूसरी जगह पे जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टेप, ठीक है। लेट्स से आप सॉन्ग ही सुन रहे हैं तो पहले सॉन्ग से आखिर तक जाना है, पहली कोई ऑडियो है और आखिरी ऑडियो पे जाना है, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टेप। तो ये बड़ा सीरियस था, इसलिए टेप बैकअप के लिए यूज होती थी सिर्फ। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ना ये यूज होने शुरू हो गई।
70s 80s से ये सिलसिला शुरू आज तक चल रहा है। अब SDT आ गई, वो जरा फास्टर है। अच्छा, ये इधर से मेमोरी में आ गया और मेमोरी से जो है फिर वो सारा जो प्रोग्राम है वो फिर CPU में एग्जीक्यूट होता है। ठीक हो गया जी। तो मेन तो आपको समझने की एक तो जरूरत है कि मेन मेमोरी इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट, हर चीज इसी से कनेक्टेड हो। ठीक है, यहीं पे आता है और ये CPU को फिर आगे सप्लाई करती है और CPU उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। Well, that's all for this module about the computer systems, and we'll discuss the computer programming and the basics of it in the next module.